हो गया। चलो ध्यान दो, हम लोग क्या कल पढ़ चुके थे, इक्वेटर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ना है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। बस ना या तो इसको हम लोग बस पैरेलल्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बस और पैरेलल, ध्यान समझना क्या क्या चीजें, इसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या बस केवल पैरेलल्स या तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, तीनों एक ही चीज के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान समझो, हम क्या बताए थे कि अर्थ क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या है नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या है साउथ पोल। हम क्या बताए, और इधर क्या है ईस्ट, दिख रहा है नहीं कैमरे में, कैमरे में दिख रहा है ईस्ट और वेस्ट। हम क्या बताए थे कि वह इमेजिन लाइन जो अर्थ पर ईस्ट टू वेस्ट रन करता है और अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, आर इज नोन एज इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर। और ये सभी लाइनें क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड कहलाएंगी। These lines are parallel to the, these imaginary lines are parallel to the equator। ये क्या है, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। क्या बताओगे कि these lines, these imaginary line that runs from east to west on the globe are equidistant from the equator। इक्वेटर्स क्या होती हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं। That's why these are known as parallels। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल्स। और ईस्ट टू वेस्ट रन करते तो क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड। क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड। बात से हमारा है, दो चीज समझो, लैटिट्यूड किसे कहते हैं तो बताओगे द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ दैट रन्स थ्रू ईस्ट टू वेस्ट। जो ईस्ट वेस्ट रन करते हो इमेजिनरी लाइन वो क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं। उन लैटिट्यूड में जो सबसे बीच से होकर जाता है, जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर। बात समझ रहा है। और इसके अलावा जो और लैटिट्यूड है जो इससे इक्विडिस्टेंस पर है वो सभी क्या कहलाएंगे, पैरेलल्स। क्या कहलाएंगे, पैरेलल। लेकिन वो भी क्या है, लैटिट्यूड ही है। क्या है, लैट बात में ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल। किसी को दिक्कत, अब देखो द लेंथ ऑफ द पैरेलल आर डिक्रीजेस व्हेन वी गो टुवर्ड्स द पोल। जब हम लोग पोल की ओर जाते हैं तो ये लेंथ देखो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो क्या बताओगे, द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स या लैटिट्यूड, पैरेलल्स आर डिक्रीजेस when we go towards पोल्स। किधर की ओर आगे बढ़ते हैं, पोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो इनका लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। लैटिट्यूड में किसी भी दिक्कत, लैटिट्यूड में कोई समस्या, लैटिट्यूड। और बाकी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल समझा चुके हैं, कल समझाए थे, नहीं समझाए। चलो आगे देखो, अब इसमें देखो हमें लगता है समझा चुके हैं। एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे तो लगता है कि सब रिवीजन हो चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ा दिए हैं। देखो ध्यान से, तो हम क्या बताएंगे, यह बीच वाला क्या कहलाता है, इक्वेटर। क्या कहलाता है, इक्वेटर। कितने डिग्री पर है तो कहोगे 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। इससे इक्विडिस्टेंस पर ऊपर है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह कितने डिग्री पर तो कहोगे 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री। इसके ऊपर इसे आर्कटिक सर्कल, क्या कहेंगे, आर्कटिका सर्कल। कितने डिग्री पर है तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर। ठीक है, आर्कटिका सर्कल। नीचे वाला क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, 23.5 डिग्री। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिका सर्कल। हाँ, कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री। किसी को दिक्कत, ध्यान दो। तो क्या बताओगे कि दीज आर द पैरेलल्स। इनका नाम रख दिया गया है। देखो नाम रख देने से हमें, अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया, आर्कटिक सर्कल। इस तरह से क्या हमें पॉइंट मिलते जा रहे हैं। तो बताओ ये सभी क्या है, पैरेलल्स है कि नहीं, ये सभी क्या है, पैरेलल्स है। अब क्वेश्चन आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में है, तो कौन से हेमिस्फीयर में है, तो कहोगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न
हेमिस्फीयर में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री पर है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में है? तो सदर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में है? सदर्न हेमिस्फीयर में। कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री पर। आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पर। एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री सर, हाफ डिग्री। किसी को दिक्कत? बात में आ रहा है? इनका लेंथ डिक्रीज करना समझा दिए। पैरेलल हो गया, लैटिट्यूड की कहानी यहीं पर समाप्त। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड। ये इसी तरह लिख लो और बना लो इसको डायग्राम, थोड़ा सा साफ बनाना कि हमें समझ में आ जाए। चलो ध्यान दो, लैटिट्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइन जो होता है ईस्ट टू वेस्ट रन करता है, लैटिट्यूड होता है। एक चीज लैटिट्यूड में हम बताना भूल गए हैं, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब कितने होते हैं? तो इक्वेटर के ऊपर होता है 90 और इक्वेटर के नीचे होता है 90। कुल मिला कितने हो गए? 180 और एक इक्वेटर, कुल मिला कितने हो गए? 181, 181। लिखना, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब आर 181। कितने होते हैं? 181। इक्वेटर के ऊपर कितने होते हैं? 90 और इक्वेटर के नीचे कितने होते हैं? 90। लिख लो तो, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब आर 181। ठीक है, स्टार वाले लिखना, अपने समझ जाओगे ना। इक्वेटर के ऊपर कितने होते हैं? 90, इक्वेटर के नीचे 90, कुल मिला 90 90 180 और एक इक्वेटर, कुल मिला के 181 हो गए। तो टोटल 181 क्या होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं। किसी को दिक्कत? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी समझ जा रहा है। चलो आगे समझते हैं, ध्यान दो आप। अब देखो लैटिट्यूड हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं समझा लॉन्गिट्यूड को। किसको समझ आ रहे हैं? लॉन्गिट्यूड को। देखो लैटिट्यूड, अब देखो लैटिट्यूड के ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहा था। अब क्या हो गया? ऐसे इमेजिन लाइन जो ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करे। किसको? नॉर्थ पोल से किसको ज्वाइन करे? साउथ पोल को। ठीक है, तो ऐसे इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करे और ये एक दूसरे क्या करते हो? ज्वाइन करते हो। ऐसे लाइन क्या बोलते हैं? ऐसे में लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो क्या लिखोगे? द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स एट इक्वी डिस्टेंस, दैट रन्स एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड ज्वाइंट, क्या लिया? ईच अदर एंड ज्वाइंट लिखना था, एंड ज्वाइंट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बताओगे? द इमेजिन लाइन दैट ज्वाइन द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से, इन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड के साथ हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन भी। पास में रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेरिडियन। किसी को दिक्कत? The imaginary line that runs to north pole to south pole are called lines of longitude. Lines of longitude. These lines are also known as meridian. इसको हम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है? अच्छा देखो ध्यान से, these lines are, अब देखो क्या इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हर जगह बराबर लग रहा है? हाँ, नहीं है। तो पहला बताओगे, these lines are not equal to each other, they are not equal to each other। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पर इक्वल नहीं होते, हर जगह पर इक्वल नहीं होते हैं। दे ज्वाइंट एट पोल्स, और ये कहाँ पर ज्वाइंट होते हैं? पोल पर। लेकिन इनका लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। इनका लेंथ क्या होता है? दैट रन्स एट इक्वल लेंथ होगा जी, इक्वल लेंथ। इनका लेंथ क्या होता है? एक और थोड़ा सा करेक्शन करना, लिखने में थोड़ा जल्दी हो जाना है। क्या बताओगे? द इमेजिन लाइन दैट रन्स एट रन्स दैट आर, लिख दो, दैट आर इक्वल लेंथ फ्रॉम ईच अदर एंड रन्स या ज्वाइंट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड
लॉन्गिट्यूड, उसे क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। होते कैसे इक्वल लेंथ के होते हैं और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, क्या कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। इसको हम लोग और किस नाम जानते हैं मेरिडियन के नाम से जानते हैं, वो थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने में इधर उधर हो गया। चलो आगे देखो, दीज लाइन्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यह लाइन्स एक दूसरे से इक्वल नहीं होती हैं नहीं होती हैं, यह लाइन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। यह कहाँ पर ज्वाइंट होती हैं, यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होती हैं ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। अब आगे देखो, दे ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये क्या होते हैं सभी एक बराबर लेंथ की होती हैं। द मैक्सिमम, अब अच्छा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, बीच में है ना, कहाँ पर है, और बीच में क्या होता है इक्वेटर, बीच में क्या होता है इक्वेटर, तो क्या बताओ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी लॉन्गिट्यूड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कहाँ पर होता है इक्वेटर पर होता है। दीज आर 360 लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड, कितने लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं 360, कितने होते हैं 360, और हर एक के बीच का जो कोणीय दूरी होता है वो 1 डिग्री होता है, कितना होता है एंगल डिस्टेंस कितना होता है 1 डिग्री, वो हम लोग हमने समझना है। 360 या कुल मिलाकर बोले में 360 होता है, तो एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो कोणीय डिस्टेंस होता है एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है 1 डिग्री, वो आगे में समझेंगे जब हम लोग एंगुलर डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, द इमेजिन लाइन ऑफ इक्वल लेंथ रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेरिडियन। दीज लाइन्स आर नॉट इक्वल डिस्टेंस, या क्या होते हैं एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते। दे ज्वाइंट्स एट द पोल, से क्या करते हैं पोल पर ज्वाइंट होते हैं, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। दे ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या होते हैं सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होता है इक्वेटर होता है, बीच में होता है, ठीक है। कितने लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं तो 360, इसी में से एक हम लोग को मानेंगे। देखो अच्छा इसमें से लग रहा है कौन मेन है, बीच वाला लाइन बता सकते हो कोई, नहीं बता सकते हो भाई, ये गोल है ना, ये कैसा है गोल है, लोग दिखाए थे ना कल, तो गोल चीज में कौन सा लाइन बीच में जा रहा है कोई बता नहीं सकता, तो इसी में से एक लाइन को लोग बीच से माने हैं, एक लाइन कहाँ से माने हैं बीच में, जिससे हम लोग बोल दिया प्राइम मेरिडियन, क्या बोल दिए प्राइम मेरिडियन। इसी के बारे में हम लोगों को कल चर्चा आगे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है चर्चा आगे बढ़ाएंगे, किसके बारे में प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड भी हम लोग समझ लिए, लैटिट्यूड भी समझते हैं, इक्वेटर समझ लिए, पोल समझ लिए, ये सारे आप लोग कल किसके बारे में समझेंगे प्राइम मेरिडियन के बारे में। किसी को दिक्कत लिख लो फटाफट।